ओलंपिक में ना क्वालिफाई करने की हैट्रिक कर ली। हम कौमी खेल में मजीद और कितना पीछे जाएंगे? देखिए, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि 3 ओलंपिक से पाकिस्तान बाहर हो गया। और अभी जो रिसेंटली जो क्वालिफाई राउंड हुए हैं, इसमें पाकिस्तान के चांसेस थे कि वो क्वालिफाई कर सकता था। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। थोड़ी सी जो है लैग कर गई मैनेजमेंट खिलाने में, बच्चों को प्लानिंग से ना खिला सकी। अगर प्लानिंग से खिलाती और अटैकिंग गेम खिलाती तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई ज़रूर करती, और करना चाहिए था, और इस काबिल थी पाकिस्तान की हॉकी टीम। और दूसरी बात ये कि जो अभी इन्होंने चेंजेस की टीम के अंदर, वो इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी थी, क्योंकि जो बच्चे 2 साल से 1.5 साल से एक साथ खेल रहे थे उन्हीं को ट्राई करते। 1-2 अगर सीनियर, अगर आप समझते हैं कि वो खेलने के काबिल थे और उनमें सलाहियत थी तो उनको ज़रूर लेके जाते। लेकिन आपने जो है इतना पैसा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने उन पे खर्चा किया, उन बच्चों को आपने ड्रॉप कर दिया, तो वो क्या हुआ, उससे जो है एक जो मूवमेंट बनी हुई थी, एक अंडरस्टैंडिंग बच्चों में बनी हुई थी, उसका फुकदान भी नजर। अच्छा, असल बात यह कि सवाल जो बनता है ना कि हम मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे? क्या टीम अच्छी नहीं है, खिलाड़ियों में इतना टैलेंट नहीं है, कोचेज अच्छे नहीं हैं? अगर आप ये क्वालिफायर्स की मैचेस की बात करें तो हम सिर्फ चीन से जीते, मलेशिया से हमने बराबर किया, बड़ी टीमों के खिलाफ तो हमारे मुकाबले वन साइडेड हुए, तो क्यों हम फाइट बैक भी नहीं कर पा रहे? आपको पहले ही कहा ना कि मैनेजमेंट में फुकदान था कि वो प्लान ना बना सके। अगर प्लानिंग से लड़कों को खिलाते, मार्किंग पे अपने डिफेंस को खिलाते, इसी तरह फॉरवर्ड लाइन को अटैकिंग पे खिलाते, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इतनी परेशानी नहीं होती। और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सका। मैनेजमेंट को मैं इसलिए ब्लेम दे रहा हूँ कि मैनेजमेंट का ही काम है कि टीम को खिलाना और लड़ाना। देखें, खेलता हर कोई है, टीम को लड़ाने का जो एक आर्ट है ना, वो हर किसी में नहीं है। टीम को लड़ाना जो है ना हर किसी के बस का नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान जो लैग कर गया वो इसी में कर गया कि इनको टीम लड़ाना है। अच्छा, हर इवेंट होता है, नताइज कुछ इसी तरह के आते हैं और फिर उसके बाद नए एक्सक्यूजेस, नए बहाने। अगर रवा साल में देखें तो पहले चैंपियंस ट्रॉफी, फिर एशियन गेम्स और उसके बाद अब ये ओलंपिक क्वालिफायर। परफॉर्मेंस वही की वही है, वहीं खड़े हैं। अब शहनाज शेख को भी ये 6 माह में 3 बड़े इवेंट्स हो गए हैं, लेकिन नताइज नहीं आ रहे। और कितना वक्त लगेगा इन्हें एक अच्छी टीम बनाने में? देखिए, शहनाज शेख का इसमें कोई कसूर नहीं है। आप एक टूर्नामेंट के लिए बुलाते हैं, एक टूर्नामेंट के लिए उनको टीम देते हैं, तो इस तरह कोई भी जो है उनको जो है घोल के नहीं पिला सकता लड़कों को, जब तक अंडरस्टैंडिंग ना हो मैनेजमेंट में और प्लेयरों में। जब अंडरस्टैंडिंग होती है, वो साइकोलॉजी समझने लगता है प्लेयरों की, तो उसके मुताबिक वो खिलाता है। तो ये कोई तरीका नहीं है कि एक टूर्नामेंट से पहले बुलाया, उसको टीम दे दी, उससे कहो कि जिता के दे, तो वो मुमकिन नहीं है। आप अगर किसी को भी देते हैं, शहनाज शेख बहुत बड़ा प्लेयर था, बहुत बड़ा खिलाड़ी था, ऐसे खिलाड़ी रोज पैदा नहीं होते, लेकिन यह कि उसके साथ सही टीम दे देते आप और उसको टाइम दे देते, तो मैं समझता हूँ कि वो कारामद होती। अच्छा, ओलंपिक क्वालिफायर में 18 रुकनी स्क्वाड में खिलाड़ियों की उम्र 25 साल से भी कम थी, और ये सिर्फ सीनियर नहीं बल्कि जूनियर वर्ल्ड कप में भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही है। तो क्या हम मॉडर्न डे हॉकी खेल ही नहीं रहे हैं? देखिए, फुकदान का जहाँ तक ताल्लुक है, सीनियर लड़के टीम में थे जो अभी रिसेंटली लीग खेल के आए हैं। 5-6 लड़के सीनियर थे, और जो दूसरे लड़के खेल रहे थे उनमें भी काफ़ी लड़के इतने थे कि जिन्होंने 30-35 इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए। तो फुकदान इस चीज़ का नहीं था, फुकदान सिर्फ इस चीज़ का था कि टीम ये लड़ा नहीं पाए और लड़कों को सही हैंडल नहीं। अच्छा, क्या सहूलियात जो लड़कों को मिलती हैं वो काफ़ी नहीं है? एक तो ये बताइएगा, साथ साथ हमें ऐसा लगता है कि अगर ये बाहर जाके फॉरेन लीग्स खेलेंगे तो उससे इनको फ़ायदा होगा। इसके लिए फेडरेशन क्या कर रही है? मैं समझता हूँ कि फेडरेशन को बच्चों को लीग खेलने की बिल्कुल इजाज़त देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर देखें ना आप, उनको डेलियाँ तक तो मिलती नहीं है, कैंपों की डेली नहीं मिलती, बाहर यूरोप फॉरनर टूर पे जाते हैं उसकी डेली नहीं मिलती है, तो बच्चों को कहाँ से गुजर औकात होगा।
और बेरोजगारी वैसे ही है, पाकिस्तान के कलर पहने हुए हैं, नौकरियां नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसमें कुछ जो है कोशिश करे और बच्चों को, तमाम स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को, ये ज़रूरी नहीं है हॉकी, तमाम स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को जॉब्स दी जाएं ताकि उनको घर में उनका वो बोझ ना हो और वो फिर मेंटली तौर से खेल सकें। और फिर जब भी पाकिस्तान कोई गोल्ड मेडल लाएगा, नहीं तो जिस तरह के हालात हैं हमारे मुल्क के और बेरोज़गारी है, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर ये सोचना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान टीम गोल्ड मेडल जाए। अब फेडरेशन के बारे में क्या कहें हनीफ साहब, वहां तो अपनी पावर स्ट्रगल चलती रहती है, खींचातानी चलती रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में हॉकी में बेहतरी कैसे आएगी? बिल्कुल नहीं तरक्की होगी, क्योंकि जब तक आप मैं देखें ना, जब फेडरेशन में इतने इख्तलाफात होंगे, एक दूसरे की टांगें खींच रहे होंगे, तो ये इससे कैसे लड़कों पे क्या असर पड़ेगा ये बताएं ना। जब घर के बड़े लड़ रहे होंगे तो उनकी औलादों पे क्या असर पड़ेगा। तो ये भी एक घर है, फैमिली है, आपस में मिलजुल के काम करेंगे तो ये पाकिस्तान की टीम खड़ी होगी, नहीं तो इस तरह नहीं हो सकती। क्योंकि इनके अंदर सबसे देखें, एक तो हॉकी फेडरेशन लड़ाई झगड़ों में लगी हुई है। अगर लड़ाई झगड़ों में ना लगी होती तो आज डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पाकिस्तान का मजबूत होता, आज आपके पास टैलेंट होता, आपके पास गिने चुने 25-30 लड़के, इससे ज़्यादा लड़के हैं नहीं, और उन्हीं के इर्द गिर्द आपकी हॉकी घूमती रहती है। तो इसलिए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को भी मजबूत करें और डोमेस्टिक स्कूल कॉलेजों में क्लबों की हॉकियाँ कराएं, तो फिर जाके टैलेंट आपको सामने नजर